तो हमने पहले के एपिसोड में देखा था एक लड़की दरवाज़ा तोड़ते हुए आती है और चैनवान को कहती है लड़की को छोड़ दो अब इसके आगे। फिर लड़की कहती है मुझे कोई बहाना मत दो और ये कोई टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करती है, इसके कपड़े से तो आपको पता चल गया होगा। फिर चैनवन कहता है कि ये सुनकर आइडिया क्या है, उसको पता नहीं है कि मैजिक का नाम है जो टेलीपोर्टेशन किसी और जगह भेजता है। फिर लड़की कहती है कि अर्थ के आखिरी छोर तक अब तुम्हें उड़ाऊंगी। फिर लड़की तो अपना मैजिक कर देती है और उसे अलग ही औरत चैनवान को खींच रहा था उस मैजिक की वजह से। फिर हमें उस घर का खिड़की दिखाया जाता है, उस मैजिक की वजह से ये लाइट दिखाया जाता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, पेड़ पे कोकोनट लटका हुआ है, शायद बीच पर आ गया है ये, और शायद हाँ सच में बीच ही पे आया है। बीच नहीं भी कहेंगे तो आइलैंड भी कह सकते हैं। और कहता है चैनवान ये कौन सा जगह है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वापस से दिखाया जाता है कि लड़की अपने हाथ में झाड़ू लेके मैजिक जो की थी। फिर ली कहती है मिस्टर चैन हुआन कहाँ चले गए। फिर वो लड़की कहती है ली से डरने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे पहले ही अर्थ के आखिरी छोर तक पहुंचा दी है जो कि तुम्हारे साथ वो गलत करना चाहता था। ली तो अपनी कंफ्यूज हो रही होगी, वो सोच रही होगी कि ये क्या हो रहा है। फिर ली कहती है लेकिन वो मेरे साथ कोई गलत चीज नहीं करना चाहते थे। फिर लड़की कहती है कि मैंने देखा था तुम्हारे कपड़े उतार दिए गए थे, वो कुछ कहना चाहता था अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, क्या उसने कोई प्लान नहीं बनाया था। फिर ली कहती है सीनियर आप गलत समझ रही हो, मैंने अपने कपड़े उतारे थे कपड़े बदलने के लिए, अब कॉमिक में ऐसा लिखा हुआ है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। फिर ली कहती है कि मैं तो उसकी असली पहचान से चौंक गई थी, मतलब कि जो वो वाला आदमी बोली थी ना वो वाला पहचान की वजह से। फिर लड़की मुंह पर हाथ रखते हुए मन में सोचती है कि कितनी रहमदिल बच्ची है, पहले ही इसका ब्रेन वॉश हो गया उस डीमन के द्वारा। फिर ली कहती है अनोखे पावर वाली सीनियर आप चैन हुआन को वापस ले आइए प्लीज, मिस्टर चैन हुआन को ले आइए। फिर वो लड़की कहती है ली से कि वो खुद से आ जाएगा थोड़ी देर में, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो मन में सोचती है चैन हुआन तुम डेमोनिक जूनियर जाओ और रॉबिन्सन और कुछ भी बनो, सोचना भी मत कि इसकी ज़िंदगी में वापस आने का। फिर हमें उसी वक्त लॉन्ग ऑक्शू को दिखाया जाता है और वो किताब पढ़ रही थी और कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड का मौजूदगी अचानक गायब कैसे हो रहा है। फिर वो पावर इस्तेमाल करते हुए कुछ सीरियस थिंकिंग करने लगती है। फिर हमें इस पावर के बारे में बताया जाता है कि ये टेक्निक से इंसान जहाँ पर भी रहे जो उसके क्लोज है वो उसे ढूंढ लेती है पावर से। ऐसे बहुत बड़ा मतलब इसका ये दिया हुआ है पावर के बारे में, लेकिन मैंने थोड़ा छोटा ही बताया। चैनवन तो अपना केला खा रहा था, मजे कर रहा था आइलैंड पर। लॉन्ग मन में सोचती है कि उसे किसी ने है ना मैजिकल दुनिया में पहुंचा दिया है। फिर लॉन्ग सोचती है कि इसे किसने वहां पे भेजा है। फिर बोलती है कि पहले तो मुझे है ना सब वापस लाना पड़ेगा जो भी हो। फिर है ना वो चैनवान को वापस ले आती है, लेकिन भाई साहब कितना गंदा तरीके से गया है। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे बहुत गंदा ब्लास्ट होता है और चैनवन कहता है ये क्या हुआ। और उसी वक्त हमें चैनवन के पीछे एक पैर दिखाया जाता है और वो पैर वाली और कोई नहीं थी, लू थी। और लू चैनवन को देख के चौंक जाती है। फिर चैनवन कहता है मैं कितना अनलकी हूँ, इसने मुझे पकड़ लिया। फिर लू कहती है कि हालांकि मैं जानती नहीं कि तुम अचानक कहाँ से आए, लेकिन इस वक्त तुम अभी अकेले हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही विकल्प है, पहला कि तुम लॉन्ग ऑक्सफोर्ड से ब्रेकअप कर लो और मेरे साथ आ जाओ, और दूसरा मेरे हाथों से अभी मर जाओ। लू तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है चैनवान के। फिर चैनवान कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ऐसा दिखावा मत करो कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। फिर लू कहती है इसमें अलग क्या है, जैसे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो वो धोखा ही है। क्या मैं सच में तुम्हारी आंखों में लॉन्ग ऑक्शू के मुकाबले में कम हूँ। फिर चैनवन कहता है कि तुम मुझे कभी पसंद करती ही नहीं थी, तुम बस लॉन्ग ऑक्शू के मुकाबले में ऊपर जाना चाहती थी। तो क्या तुम ये नहीं चाहती, मैं सलाह दूंगा कि तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, फर्क नहीं पड़ता तुम जो भी कहो। फिर लू मुंह फुला लेती है और कहती है तुम मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें मारने के लिए, तुम उसे जाने क्यों नहीं देते। फिर चैनवन कहता है यहाँ कौन है जो कि जाने नहीं देना चाहता। फिर चैनवन हाथ से मुक्का बनाते हुए कहता है कि इस तरह की जिद करते रहोगी तो मैं तुमसे लड़ ही सकता हूँ। फिर लड़ने की पोजीशन में आते हुए कहता है कि अब मैं अनाड़ी नहीं रहा, वो अपना यिंग यांग हार्मोनियस प्रेशर टेक्निक इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। फिर चैनवन फाइट की पोजीशन में आते हुए लू के सामने, और फिर लू भी है ना उस पर हमला कर देती है अपनी तलवार से। फिर चैनवन मन में कहता है कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है तलवार को हाथ से पकड़ने का, मैं सोच रहा हूँ अगर प्लम ऑफ डीप
लव टेक्निक सहन कर सके उसके हमले का। फिर चैनवन दोनों हाथ सामने करते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। फिर लू चौंक जाती है और मन में कहती है ये, फिर सोचती है जो भी हो, मैं सिर्फ एक प्लम टेक्निक इस्तेमाल करूंगी इसे जिंदा रखने के लिए। एक साधारण प्लम टेक्निक काफी होगा इसे संभालने के लिए। फिर लू भी अपने तलवार से उस पर हमला कर देती है। फिर लू और अपना चैनवन के हाथ को टकराया जाता है। हमें तो दिखाया गया था कि लू है ना तलवार से वार करती है, पर चैनवन और लू अपना हाथ टकराते हैं और बम से आवाज आता है। फिर लू मन में कहती है कि इसका इंटरनल फोर्स बहुत ताकतवर है। फिर चैनवन के बाहर से वो जाके बहुत पीछे गिरती है। फिर वो झाड़ी में जाके गिरती है। फिर चैनवन चौंक जाता है और सोचता है कि मैं सच में इतना ताकतवर हो गया। फिर चैनवन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, शायद लू मुझे मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दिखावा कर रही थी हारने का, और वो किंग गोंग इस्तेमाल करके भाग गई। फिर कहता है ये थोड़ी शर्म की बात है कि मैंने पहले ही लॉन्ग ऑक्सू से इजहार कर दिया उससे मिलने से पहले। फिर हमें लू को दिखाया जाता है जो कि वो बहुत घायल थी और वो कहती है कि ये क्या हो रहा है और चैनवन का इतना इंटरनल फोर्स पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर लू सोचती है कि क्या ये सच में नायक है। फिर लू थोड़ा रोते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से अपने चोट को ठीक करना होगा। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जो कि चैनवन है ना रनिंग ट्रैक पे रनिंग कर रहा था। फिर चैनवन सोचता है कि इसमें मेरी गलती नहीं थी, अपने बोतल को मसलते हुए कहता है और मन में कहता है कि मेरी एथलेटिक्स की काबिलियत कहीं ज्यादा बढ़ गया है और ये सिर्फ पहले ही स्टेज हारमोनियस प्रेजर टेक्निक का है। अगर मैं डुअल कल्टीवेशन करता तो क्या मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर लेता फिफ्थ स्टेज का और उससे काफी ज्यादा ताकतवर बन जाता। और फिर से चैनवन अपने ख्याली प्लाव में चला जाता है। फिर झटकते हुए सर को कहता है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए इतना। और फिर पीछे से कोई आवाज देता है, बोलता है हे चैनवन। फिर पीछे पलटते हुए देखता है तो चैनवन तो उसे दिखाई देता है कि एक ट्रैक और फील्ड कैप्टन है ये, जो कि वूजू है इसका नाम। फिर चैनवन कहता है वूजू, क्या कुछ ऐसा है जो कि आप मुझसे चाहते हैं। फिर वूजू कहता है कि मैंने तुम्हारी अभी सुबह की रनिंग देखा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना फास्ट रनिंग कर लेते हो। क्या तुम्हें दिलचस्पी है हमारे ट्रैक टीम में ज्वाइन होने का और हमारे स्कूल को प्राउड करवाने का। फिर चैनवन कहता है कि ठीक है, मतलब कुछ दिन बाद स्पोर्ट्स मीटिंग है और तुम मुझे यहाँ ज्वाइन करवाने आए हो, तुम जानते हो कि क्या करना चाहिए, सही कहा ना। फिर वो जो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच बताऊं तो वहाँ मॉन्स्टर है स्वांकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो ट्रैक टीम है वो 400 मीटर के रेस को सिर्फ 52 सेकंड में कर लेते हैं और वो नेशनल लेवल के एथलीट्स हैं। हम उनके मुकाबले में बिल्कुल ही नहीं आते जब तक वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर देते। फिर चैनवन वहां से जाते हुए कहता है कि तो इसका मुझसे क्या लेना देना है, और ये मैं आपको बता दूं कि आप कोशिश भी कर लो, मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं आपके जाल में फंसने वाला नहीं हूँ। फिर वो जो कहता है लॉन्ग ऑक्सू स्टूडेंट है और प्रसिद्ध प्रेसिडेंट भी है, अगर इस बार अपना स्कूल हारेगा तो बाकी सब स्कूल लॉन्ग ऑक्सू का मजाक उड़ाएंगे और अपमान करेंगे। बेचारे की दुखती नस पर हाथ रख दिया। फिर चैनवन सीने पे हाथ ठोकते हुए कहता है कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं खुशी से इस जाल में गिरूंगा। भाई साहब ये खुशी से जाल में गिरेगा, मजा है, सही बनता है। फिर लिखा के आता है कि चैनवन ने डिसाइड कर लिया है कि वो दोनों स्कूल के बीच में जो मीटिंग होने वाला है वो स्पोर्ट में ज्वाइन करेगा। फिर चैनवन मन में सोचता है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग उन लोगों ने किया था कल, आज मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी तरीके से। जो ली उसे गलत समझने लगी थी वो वाला आदमी वही एक्सप्लेन करेगा ये। फिर चैनवन दरवाजा ठोकते हुए कहता है मिस ली आप वहाँ पे हैं क्या, और मैं चैनवन हूँ। फिर ली आते हुए कहती है कि हाँ जरूर आइए अंदर, और बोलती है बिग सिस्टर आप आ गई। मतलब वो वाला आदमी समझ रही है, इसी वजह से ना बिग सिस्टर बोल रही। फिर चैनवन कहता है कि मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं आदमी हूँ। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, और सपोर्ट कीजिए यार प्लीज़। और हाँ, मैंने एक बैकअप चैनल स्टार्ट किया है, उस पर मैं कॉमिक अपलोड करूँगा, एनिम भी अपलोड करूँगा। पर आप है ना बताइए कि मैं कौन सा कॉमिक अपलोड करूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे कोई कॉमिक चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा कॉमिक डालूँ, तो बताइए। तो फिर चलते हैं, बाय बाय।